परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वैष्णव महाराज की जय। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याणकारकम विश्व कल्याणकारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्य वर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, संसार में जितने भी चराचर जीव हैं वे सभी जीव अपने अपने अनुसार सुख और शांति चाहते हैं। सबकी सुख और शांति की परिभाषाएं अलग अलग हैं। प्रत्येक प्राणी हित की कामना करता है, किंतु हित का मार्ग, सम्यक मार्ग एक ही था, एक ही है और एक ही होगा। वह सम्यक मार्ग है मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय का मार्ग। संसार के अनंत मार्ग हैं। संसार में अनंत प्रकार की सुख और शांति की परिभाषा हैं। संसार में अनेक प्रकार के हित के मार्ग की चर्चाएं हैं, किंतु वर्तमान काल में जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग पर चलने में असमर्थ हैं, ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, उन प्राणियों के लिए ऐसा कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से उन्हें जीवन में कुछ सुखानुभव हो, आनंदानुभव हो, उन्हें कुछ ऐसा लगे जिसे प्राप्त करके वे अपने जीवन को धन्य, सार्थक और सफलीभूत मान सकें। आत्मा का हित कैसे हो? एक सामान्य व्यक्ति अपनी आत्मा का हित कैसे करे और हम कैसे माने कौन व्यक्ति आत्मा के हित में लगा हुआ है? उसमें मेरी भी गिनती है। क्या मैं आत्मा के हित में संलग्न हूँ? क्या मैं आत्महितार्थी हूँ? चार बातें आपको बताते हैं। इन चार बातों के माध्यम से आत्महितार्थी का लक्षण ज्ञात किया जा सकता है, आत्महितार्थी के बारे में जाना जा सकता है। जो आत्महितार्थी है उसका पहला लक्षण है चित्त में शांति। जिसके चित्त में शांति है वह आत्महितार्थी है। चित्त में शांति नहीं है, चाहे वह कितना भी तप कर रहा हो, चाहे कितना भी त्याग कर रहा हो, चाहे कितनी बड़ी साधना कर रहा हो, खड़े होकर के तपस्या करना, एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करना, विभिन्न प्रकार के आसनों से तपस्या करना, शीर्षासन से तपस्या करना, हाथों के बल खड़े होकर तपस्या करना, ये सभी तपस्याएं और सभी प्रकार के त्याग, सभी प्रकार के अन्य कार्य यदि आत्म शांति देने में असमर्थ हैं तो समझना चाहिए वह व्यक्ति अभी आत्महितार्थी नहीं है, आत्महित करने में समर्थ नहीं है। चित्त की शांति कैसे हो? चित्त की शांति का क्या उपाय है जिससे मैं चित्त में शांति की स्थापना करके आत्महितार्थी बन सकूं?
आत्मा का हित कर सकूं, क्या कोई उपाय है? आपके अनुसार चित्त की शांति आत्महित का पहला उपाय है, किंतु हम जानना चाहते हैं उस आत्म शांति का उपाय क्या है? आत्म शांति का उपाय है वैराग्य, विरक्ति। जब तक राग की तीव्रता रहती है तब तक आत्म शांति नहीं मिलती। जितना राग तीव्र होता है उतना ही तीव्र द्वेष भी होता है। नदी का एक किनारा जितना लंबा होता है दूसरा किनारा भी उतना ही लंबा होता है। सिक्के का एक पहलू जितने विस्तार वाला होता है दूसरा पहलू भी उतने विस्तार वाला होता है। राग जितना तीव्र है तो द्वेष भी उतना तीव्र होगा। जिसके प्रति आपका राग है उसके बाधक साधनों के प्रति नैसर्गिक आपका द्वेष हो जाएगा। जिसे आप चाहते हैं वह वस्तु या व्यक्ति आपको प्राप्त हो जाए, आपकी राग की पुष्टि होती रहे, किंतु जो कोई आपको ऐसा लगता है ये मेरी वस्तु में व्यक्ति में राग में बाधक है, उसके प्रति सहज ही द्वेष निश्चित होने लगता है। ये नियम है कि राग मंद होता है तो द्वेष भी मंद होता है। कोई सोचे कि मेरा किसी के प्रति राग नहीं है किंतु द्वेष के परिणाम तो हैं, ये संभव नहीं। कोई कहे मेरा किसी के प्रति द्वेष तो है ही नहीं, हाँ राग तो किन्हीं किन्हीं के प्रति है, ये संभव ही नहीं। राग और द्वेष दोनों एक ही आकृति के हैं। यदि चंद्रमा अष्टमी का है तो परछाई में भी अष्टमी का चंद्रमा आधा दिखाई देगा, परछाई में पूरा दिखाई नहीं देगा। और परछाई में पूरा दिखाई दे रहा है तो आकाश में भी पूरा ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि उदीयमान चंद्र आकाश में अर्ध हो और किसी जलाशय में उसका प्रतिबिंब परछाई पूरी दिखाई दे जाए। ऐसे ही राग तो तीव्रता के साथ हो द्वेष मंद हो, द्वेष तीव्रता के साथ हो राग मंद हो नहीं। किसी एक के प्रति तीव्र राग हो सकता है, जरूरी नहीं कि अनेक के प्रति हो, किंतु जीवन में किसी एक के प्रति विशेष द्वेष भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है राग एक के प्रति हो और द्वेष अनेकों के प्रति हो, और ऐसा भी हो सकता है राग अनेकों के प्रति हो और द्वेष एक के प्रति हो। किंतु राग और द्वेष जितने तीव्र होते हैं उतनी ही चित्त में अशांति वृद्धि को प्राप्त होती है। किंतु जो व्यक्ति तत्व का चिंतन करते हैं, संसार के स्वरूप का चिंतन करते हैं, शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हैं, भोगों के फल का चिंतन करते हैं, तब उनके जीवन में सहज ही राग की निष्पत्ति होती है। जैसे पुष्प में सहज गंध आती है, जल में सहज ही शीतलता रहती है, हवा का स्वभाव सहज ही प्रवाहमान है, उसी प्रकार जब संसार शरीर भोगों से विरक्ति होने लगती है तब चित्त में सहज ही शांति आने लगती है। उसका चित्त विकारों से और शिकायतों से रिक्त हो जाता है। जब तक चित्त विकारों से और शिकायतों से रिक्त नहीं है तब तक विरक्त नहीं है। आसक्त चित्त में विरक्ति का भाव नहीं, विकारहीनता का भाव नहीं, आसक्त चित्त में हमेशा मांग रहती है, ये भी मिले, ये भी मिले, ये भी मिले, और ये राग का प्रतीक है। और जब तक राग है, तीव्र राग है, तब तक चित्त सुचिर काल के लिए शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। पहली शर्त यही है आत्महित की कि हम चित्त में शांति स्थापित कर लें।
आंख बंद करके शांति मिलती है तो आंख बंद करके बैठो, आंख खोल के शांति मिलती है तो आंख खोल के बैठो। किसी चित्र को देख करके शांति मिलती है उसे देखो, किसी को न देखने से शांति मिलती है तो न देखो। आकाश में दृष्टि बहुत गहराई तक ले जाओ, उसमें डूबते जाओ, शांति मिलती है तो वैसा ही करो। और यदि अपने अंतरंग में झांकने से शांति मिलती है तो अपने अंतरंग में झांकना प्रारंभ कर दो। शांति उत्पन्न होगी तो आत्महित का मार्ग स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। दूसरा सूत्र है आत्महित का, हृदय में श्रद्धा। आत्महित का मार्ग है हृदय समीचीन श्रद्धा से भर जाए। जब हृदय में समीचीन श्रद्धा भर जाती है तब भक्ति करने से मन रुकता नहीं। श्रद्धा से भरा हुआ हृदय समर्पित हो जाता है। यदि सरोवर में जल हैं तो हवा के चलते लहर उठेंगी ही उठेंगी। यदि अग्नि जल रही है तो हवा के चलते हुए अग्नि की लपटें जिस दिशा से हवा चल रही उस दिशा के विपरीत वे बल खाती हुई ऊपर की ओर उठेंगी। ऐसे ही चित्त में हृदय में निर्मल श्रद्धा भरी हुई है तो भक्ति प्रस्फुटित होगी। पुष्प खिल रहे हैं तो गंध अपने आप फैलती जाएगी। उस श्रद्धा को सुदृढ़ करने के लिए अपने इष्ट और आराध्य के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर दो। जिसे आप अपना कहते हो, मानते हो, जिसे मान करके कह करके कहीं अहंकार का पोषण हो रहा हो, उस अहंकार का मर्दन करके, मान का मर्दन करके अपने चित्त में उस आराध्य के प्रति भक्ति प्रकट करो। ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगी त्यों त्यों श्रद्धा गहरी होती चली जाएगी। सूर्य का ताप ज्यों ज्यों अधिक होता चला जाता है, फलों को तपाता है, त्यों त्यों फलों में मिठास आती है। सूर्य की किरणें पुष्पों पर पड़ती हैं, ज्यों ज्यों पुष्प तपते हैं उनमें पराग बढ़ती जाती है, सौरभ बढ़ता जाता है। ज्यों ज्यों आकाश में आर्द्रता बढ़ती है त्यों त्यों ओश बिंदु भी बढ़ते चले जाते हैं। भक्ति के माध्यम से श्रद्धा के वृक्ष की जड़ें बहुत गहरी होती चली जाती है। जैसे सूर्य के प्रकाश, जलवायु, खाद्य आदि उर्वरा शक्ति से वृक्ष की जड़ें गहरी जाती हैं तो वृक्ष ऊंचा उठता चला जाता है। और ज्यों ज्यों जड़ें गहरी जाएंगी त्यों त्यों वृक्ष ऊंचा उठेगा। वृक्ष ऊंचा उठता जा रहा है, समझो जड़ें गहरी जा रही हैं। ऐसे ही जिसके जीवन में भक्ति बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, समझो श्रद्धा भी बढ़ती जा रही है। महान भाव, ये भक्ति श्रद्धा की जड़ों को मजबूत करने का साधन है। तो जिसके चित्त में शांति हो, जिसके हृदय रूपी सरोवर में, हृदय रूपी हृदय में श्रद्धा का निर्मल नीर पर पूरित हो, तो वे चित्त, वे हृदय आत्मयथार्थी हो सकता है। तृतीय बात है आत्मयथार्थी की तृतीय लक्षण, तृतीय शर्त, वाणी में मिठास। जो व्यक्ति आत्मयथार्थी है वह क्रूर, कर्कश, कठोर, निंद्य, अलीक वचनों का प्रयोग नहीं करता। उसके वचन निंदा चुगली युक्त नहीं होते, किसी का अपमान करने वाले वचन नहीं होते। उसके वचनों में ऐसा लगता है मिश्री घुल रही हो। ये वाणी में मिठास कैसे आती है? ज्यों ज्यों जीवन में संयम की वृद्धि होती जाती है त्यों त्यों वाणी में मिठास आती है।
शरीर पर नियंत्रण, मन पर नियंत्रण, वचनों पर नियंत्रण, यह संयम का प्रतिफल है। इसी का नाम संयम है। तो आत्मयथार्थी कभी क्रूर शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा। जब क्रूर शब्दों का प्रयोग कर रहा है उन क्षणों में वह आत्मयथार्थी नहीं है। जब किसी की निंदा कर रहा है तो उन क्षणों में आत्मयथार्थी नहीं है। किसी का तिरस्कार कर रहा है उन क्षणों में आत्मयथार्थी नहीं है। जब स्वयं के गुणों की प्रशंसा कर रहा है उसमें आत्मयथार्थी नहीं है। आत्मयथार्थी जो होता है उसकी वाणी में मिठास होती है। उस वाणी को सुनने के लिए अनेक लोग लालायित रहते हैं। वस्तु तत्व का यथार्थ वर्णन करने वाली वाणी, सत्य से साक्षात्कार कराने वाली वाणी और अपने स्वरूप को प्राप्त कराने में निमित्त बनने वाली वाणी, स्वयं के चित्त को भी शांत करे, दूसरों को भी शांति देने वाली वाणी निस्संदेह संयम के माध्यम से होती है। आत्मयथार्थी की वाणी ऐसी ही होती है। आत्मयथार्थी कम बोलता है किंतु उसके बोल कम नहीं होते, अनमोल होते हैं। आत्मयथार्थी का मौन रहना भी विद्वानों के सुव्यवस्थित, अनुशासित एवं सारभूत भाषण से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। साधु मौन लेकर भी बैठे तो उसका मौन भी इतना प्रभाव छोड़ सकता है कि संभव है किसी विद्वान के वचन भी इतना प्रभाव न छोड़ पाए।